Imagine a tool so powerful that it could write a poem, explain quantum physics, write programs, or even fix its own mistakes. Sounds like something out of a sci-fi movie, right? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. This is ChatGPT. ChatGPT ने लॉन्च होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. लोग शॉक्ड हो गए. ChatGPT सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो. और फिर सब कुछ बदल गया. तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर AI का क्या फ्यूचर होगा. AI को कौन रेगुलेट कर रहा है? क्या AI हमारे लिए डेंजरस बन सकता है? ChatGPT ने लाइटनिंग स्पीड से पॉपुलैरिटी गेन की. इन्वेस्टर्स ने AI रेस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल दिए, ये सोचकर कि ये AI हमारी जिंदगी और हमारे काम के तरीके को बदल देंगे, जो कि सच है. और फिर OpenAI, एंथ्रोपिक और गूगल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इस माइंड ब्लोइंग टेक की हीरोज बन गए. पर यहाँ एक मसला है कि AI को बिल्ड करने की कॉस्ट काफी ज्यादा है. एक मॉडल को ट्रेन करने की जो कॉस्ट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है. और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फ्यूचर में किसी और AI मॉडल को बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो होगी $100 बिलियन. लेकिन यहाँ एक अच्छी और गंभीर बात यह है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज यूजर्स के डाटा को इस्तेमाल करके AI मॉडल्स को ट्रेन कर रही हैं. लाइक गूगल यूट्यूबर्स के कंटेंट को यूज करके AI मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है और साथ दूसरी कंपनीज के साथ डाटा शेयर भी कर रहा है. और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि गूगल इसकी परमिशन मांगता है. तो पॉसिबल है कि शायद आने वाले वक्त में ये कॉस्ट कम हो जाए. चैलेंजेस यहाँ खत्म नहीं होते. पहले AI मॉडल्स इंटरनेट से डाटा लेकर स्मार्ट बनते थे. अपनी इंटेलिजेंस में इजाफा करते थे, लेकिन अब वो डाटा खत्म हो रहा है. अब AI मॉडल्स को एक्सपर्ट लेवल डाटा चाहिए, जो कि सिर्फ PhDs या फिर नोबेल प्राइज विनर्स ही दे सकते हैं. लेकिन वो डाटा इतना आसान और सस्ता नहीं है. लेकिन एक मिनट, ये डाटा बहुत ही सस्ता है, बल्कि मुफ्त ही समझ लें. अब AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए आपका डाटा यूज किया जा रहा है. आप क्या सोचते हैं, क्या सर्च करते हैं, कैसे बोलते हैं? कंटेंट क्रिएटर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके डाटा को यूज कर रही हैं. और मार्क जकरबर्ग तो पहले से ही आपका डाटा शेयर कर रहा है. आपकी सो कॉल्ड एंड टू एंड इंक्रिप्टेड व्हाट्सएप चैट. ये कंपनीज आपकी चैट्स को यूज कर रही हैं AI मॉडल्स को ट्रेन करने और साथ ही एडवर्टाइजर्स को भी सेल कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ कंपनीज फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस ट्राई कर रहे हैं, लाइक सिंथेटिक डाटा. मतलब कि अब AI खुद को ट्रेन करने के लिए खुद से ही डाटा जनरेट करेगा. सोचो, एक AI दूसरे AI का डाटा लेकर स्मार्ट बने. कितना एफिशिएंट लगता है ना, राइट? पर ये एक्सपेरिमेंटल है और इस पर ज्यादा रिलायंस अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स दे सकते हैं. इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद AI ग्रो कर रहा है. रिसेंट ब्रेक थ्रूज जैसे कि सोरा, OpenAI का वीडियो जनरेटिंग AI, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा कर रख दिया है. Sora. This is the highly anticipated video generation tool. और इसके अलावा AI एजेंट्स, जो कि सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि काम भी करते हैं. आपको फ्लाइट बुक करनी है वो कर देंगे, कोड ट्रबल शूट करना है वो भी कर देंगे. इन शॉर्ट, ये एजेंट्स सब कुछ हैंडल कर सकते हैं. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI एक ऐसा सिस्टम होगा जो इंसानों की तरह सोच समझ कर काम करेगा और पॉसिबल है कि इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए. इमेजिन करो कि एक AI जो सिर्फ असिस्ट नहीं करता बल्कि आपको क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग में सरपास कर देता है. एक्साइटिंग है ना? पर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर मशीन्स को ह्यूमंस की जरूरत ना पड़े तो फिर क्या होगा? कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि AGI 10 सालों में आ सकता है, जबकि कुछ का ये कहना है कि शायद डेकेड्स या फिर सेंचुरीज लग जाएं. और कुछ तो ये कहते हैं कि शायद हम AGI को अचीव ही ना कर पाए. लेकिन यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि अब प्रोग्रेस पहले जितनी आसान नहीं रही. AI इंडस्ट्री में पैसा बरस रहा है. OpenAI ने ChatGPT प्लस, सोरा जैसे पेड AIs को लॉन्च कर दिया है, जबकि बाकी कंपनीज, गूगल और दूसरे कंपनीज ने भी पेड AIs को लॉन्च कर दिया है, जो कि मेजर बिजनेसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये AI कंपनीज इस लेवल की स्पेंडिंग को सस्टेन कर पाएंगी? क्योंकि अभी के लिए इन्वेस्टर्स अगले ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं. AI के इम्पैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता है. एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, AI इस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है. अगर यहाँ मैं OpenAI के सोरा की बात करूं, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जो कि एक वीडियो जनरेशन AI है, जिसे आप प्रॉम्प्ट देकर किसी किस्म की भी वीडियो जनरेट करवा सकते हैं. और इस कदर डिटेल्ड वीडियो कि आप शॉक हो जाएंगे. इस तरह के AIs के आने के बाद शायद हमें कभी स्टॉक फुटेजेस की भी जरूरत ना पड़े. तो AI का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या हम AGI को अचीव कर पाएंगे या फिर चैलेंजेस हमें स्लो कर देंगे? एक बात तो यहाँ पक्की है कि AI रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई.
और हम सब इस जर्नी का हिस्सा हैं।